सुनने निसाई में ये हदीस आई है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वालिदैन का कोई ऐसा हक भी है जो उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी बरकरार रहे, कि वो दुनिया से चले गए मगर हक उनका बाकी है, वो हक अदा करना है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके वालिदैन ना हो, बाज के चले गए दुनिया से, बाज के मौजूद हैं, सबके लिए ये निसाब है। तो नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 किस्म के हुकूक हैं। वालिदैन फौत हो जाए फिर भी वो हुकूक बाकी रहते हैं। खा वालिदा फौत हो गई या वालिद, उनके जाने के बाद उनके 5 किस्म के हुकूक औलाद पे बरकरार रहते हैं। पहला हक उनमें से क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अलैहिमा, उनकी वफात के बाद पहला हक औलाद पे ये है कि अपने वालिदैन की नमाज़े जनाजा में शिरकत करे। और ये कहने को तो छोटी सी बात है, मगर हकीकत में इसको सारे हुकूक पर मुकद्दम किया गया। और आज जो जिन लोगों की औलादें यूरोप में हैं, वहां पर तो इल्ला माशाअल्लाह पता ही नहीं कि बाप फौत हो गया तो अब करना क्या है। ये सूरत हाल भी मुआशरे में बनती जा रही है कि कोई मेहमानों में मसरूफ रहे कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और उधर जनाजा हो जाए तो उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। दूसरा, वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, जिंदगी भर अपने वालिदैन के गुनाहों की बख्शिश मांगते रहना। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जनाजा तो एक बार है, मगर इस्तिग़फ़ार बार बार है। सिर्फ सालाना खत्म नहीं, सिर्फ 10वां या 40 नहीं, दिन में जब भी दुआ मांगे तो अपने वालिदैन के लिए भी जरूर मांगे। उनका हक है कि ये बार बार उनके लिए इस्तिग़फ़ार करे। इसके 2 फायदे होंगे, वालिदैन को जन्नत मिलेगी और इस फर्जंद को रब क़यामत के दिन फरमा बरदारों में शुमार फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा हक बताया, इकराम सदीक़े हिमा, कि उनके दोस्तों की उनके बाद भी इज्जत करना। इकराम सदीक़े हिमा, बाप के दोस्त, अम्मी की सहेलियां, उनका अदब व एहतराम, ये शरीयत ने तुझ पे लाजिम किया है और ये हक तुम्हारे वालिदैन का है। यानी इसकी अदायगी से राहत उन्हें कब्र में पहुंचेगी, अजर व सवाब तुम्हें मिलेगा और रब्बुल अर्श खुश होगा। माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे कि मेरे हुक्म पर ये अपने वालिदैन के दोस्तों का अदब कर रहा है, एहतराम कर रहा है। चौथे नंबर पर इन्फाज़ु अहदिहिमा, जो किसी से वादा कर गए कोई चीज देने का, कोई प्लाट, पैसे, कोई रिश्ता का वादा, कोई किसी तरह का वादा, फरमाया ये शरीयत ने तुम पे लाजिम किया है कि तुमने अपने वालिदैन का वादा वफा करना है। तुमने ये नहीं कहना कि मैं तो जिम्मेदार नहीं, ये तो मेरे अब्बा जी ने कहा था, वो होते तो वो देते, मैं नहीं दूंगा, या ये तो अम्मी जी ने कहा था, अब मैं नहीं ऐसा कर सकता। शरीयत मुतहरा ने जहां वालिदैन की वरासत का तुझे वारिस बनाया, वहां ये भी लाजिम किया कि उन्होंने जो वादा किया है उस वादे को भी बाद में पूरा किया जाए, ताकि पता चले कि इस्लाम वो दीन है कि जिसमें सिर्फ जिंदों के ही हुकूक नहीं, जो दुनिया से चले जाए इस्लाम उनके हुकूक पे भी पहरा देता है। 5वें नंबर पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सिलतुर रहम,
अल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा, कि जो रिश्तेदारी वालिद की वजह से थी, चच्चों से, फूफियों से, वो सारी रिश्तेदारी उसी तरह बरकरार रहे जैसे अब्बा जी के जिंदा होते हुए होती थी। और जो रिश्तेदारी अम्मी जी की निस्बत से है, मामूओं से और खालाओं से, वो रिश्तेदारी भी वैसे ही तरोताजा और उसको बरकरार रखना, ये भी इस्लाम ने जाने वालों का हक बताया है। देखो कितना हुस्न है इस्लाम की तालीमात में, इससे मुआशरे में कितना अमन आता है, कितना सुकून आता है। अब ये जो आखिरी तीनों हुकूक हैं, इनका ताल्लुक डायरेक्ट सोसाइटी के अफराद के साथ है। कितने केसेस हैं कि वो सारे खत्म हो जाएं अगर इस एक हदीस पे अमल कर लिया जाए। आज अदालतों में भतीजों चच्चों के झगड़े और भतीजों और फूफियों के झगड़े और भांजों और मामुओं के झगड़े, उधर हदीस ये कह रही है कि तुमने बाप के जिंदा होते हुए जैसे तुम्हें हयात थी अपने चच्चों की और फूफियों की, ऐसे ही अब भी रखनी है।